नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू का रिश्ता। काव्या और उसकी सास दोनों आज मूवी देखने गए थे। वह दोनों अपने में ही मस्त रहते थे। थोड़ी कहासुनी और नोक-झोंक होती थी काम को लेकर, पर दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को लेकर चलते थे। हालांकि दोनों की सोच में काफ़ी अंतर था। फिर भी काव्या कभी चुप रह जाती तो कभी माँ। काव्या की एक बेटी थी जो सबकी जान थी। पूरे परिवार में इकलौती थी। उसकी सब बातें पूरी होती थी, लेकिन काव्या इस बात का ध्यान रखती थी कि वह ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ ना जाए। काव्या की सास बताती रहती थी कि उनकी सास बहुत कड़क थी। बहुत सारे नियम मानने पड़ते थे, बहुत ध्यान रखना पड़ता था, फिर भी डांट ही पड़ती थी। इसीलिए जब उनके बेटे हुए तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वह अपनी बहू के साथ अच्छे से रहेंगी। काव्या आज अक्षिता से मिलने आई थी, जो काव्या की देवरानी थी। अक्षिता थी तो दूर के रिश्ते की, पर दोनों में अच्छी पटती थी। अक्षिता के 2 महीने पहले ही दूसरी बेटी हुई थी, तो वह पिछले हफ्ते ही मायके से वापस आई थी। इसीलिए काव्या उससे मिलने गई थी। अक्षिता की हालत ठीक नहीं थी। सफ़र करके थक गई थी और बेटी माहौल बदलने की वजह से सो नहीं रही थी, तो वह भी नहीं सो पाई थी। अक्षिता घर की बड़ी बहू थी। 2 और छोटे देवर भी थे। एक की शादी हो गई थी जो शहर से बाहर रहता था, और सबसे छोटा देवर वहीं रहता था, अक्षिता के पास। अक्षिता की सास वैसे तो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनकी सोच पुरानी ही थी। अक्षिता ने काव्या को बताया, भाभी मेरी हालत खराब हो रही है। काव्या को बहुत सहानुभूति थी अक्षिता से, पर अक्षिता की सास किसी की नहीं सुनती थी। उनका कहना था, उन्होंने भी तो 3 बेटों को जन्म दिया है और सारे काम भी किए हैं, तो यह भी करेगी। अक्षिता की सास घर में काम वाली बाई भी लगाने नहीं देती थी। अक्षिता ने पूरे 9 महीने सारे काम किए। ऊपर से उनके घर आना जाना भी लगा रहता था। जहाँ काव्या और उसकी सास दोनों ही जीन्स में घूमते थे, वहीं अक्षिता के यहाँ सूट पहनना भी उसकी सास को गवारा नहीं था। बेचारी साड़ी में ही सारे काम करती थी। दूसरे बच्चे की प्लानिंग उन्होंने लड़का हो जाए इसीलिए की थी, क्योंकि पहले एक लड़की थी। लेकिन जब दूसरी भी लड़की हो गई तो किसी ने कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया। काव्या को तो सोचकर भी टेंशन होती थी। अब फिर अक्षिता को दोनों बच्चे भी संभालने हैं, घर भी देखना है। बेचारी की हालत खराब हो जाएगी। जितना वजन बड़ा है उससे 2 गुना कम हो जाएगा। काव्या ने भी कई बार अक्षिता की सास को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानती थी। यहाँ तक कि काव्या ने अपने देवर को भी समझाया, पर उनकी मम्मी के सामने किसी की नहीं चलती थी। पर इस बार तो काव्या अक्षिता को बोल कर आई थी कि कुछ नहीं तो बर्तन वाली तो लगा ले, सिजेरियन हुआ है। नीचे ज़्यादा देर बैठेगी तो कमर में दर्द हो जाएगा। पर वह बेचारी क्या करती। आखिरकार काव्या को एक तरकीब सूझी। उसने अक्षिता के डॉक्टर से मिलकर एक तरीका निकाला और चेकअप के लिए जब देवर लेकर आए तो उनसे कहा, अक्षिता को 1 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो गई है। अगर यह बात अक्षिता कहती तो कौन मानता, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा तो सबको मानना पड़ेगा। काव्या की उसके देवर से अच्छी बनती थी। उसने उन्हें समझाया कि अब डॉक्टर ने कहा है तो रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब आप ना आंटी से बात करके एक काम वाली बाई रख लो, वरना अब आंटी क्या क्या संभालेंगी। दोनों बच्चे, घर में सबकी देखभाल, सबका खाना, कपड़े, बर्तन, क्या क्या करेगी आंटी। उन्हें भी लगा काव्या ठीक कह रही है। उन्होंने आंटी को मना लिया। आखिरकार आंटी ने बर्तन वाली लगा ही ली। काव्या खुश थी और अक्षिता भी। अक्षिता ने 1 महीना आराम किया। काव्या जब भी आती आंटी को समझाती, आंटी अब जमाना बदल गया है, हम लोग आप लोगों की तरह मजबूत नहीं हैं। आपके समय में सब शुद्ध खाने पीने को मिलता था, हमारे टाइम तो पानी भी मिलावट वाला है। आपके टाइम में आपने भी कितनी तकलीफ़ें सही हैं। आपको कितना बुरा लगता होगा, पहले की औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें पुराने रीति रिवाजों का महत्व इंसानों से अधिक दिखता था। पर आंटी आप तो पढ़ी लिखी हो, आप तो सब समझती हैं। अगर हम महिलाएं ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगी तो परिवार को कैसे संभालेंगी। हम महिलाएं हैं, अपने परिवार को बना सकती हैं और उसे बिगाड़ भी सकती हैं।
आप ही बताइए, आपकी सास ने आपको इतनी तकलीफ दी तो क्या आप मन से कभी उनकी इज्जत कर पाई? आंटी नीचे देख रही थी। जाहिर था वह नहीं कर पाई। आंटी, तो क्या आप भी यह चाहती हैं कि अक्षिता भी आपकी इज्जत सिर्फ दिखावे के लिए करे? आप खुद सोचिए, अगर आप उसे इतना परेशान करेंगे तो क्या वह अलग होने का नहीं सोचेगी? आंटी काव्या का मुंह देख रही थी। उनकी आंखों में पछतावा था, पर वह काव्या से कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर काव्या भी तो बहू ही थी। पर अब आंटी मान गई थी। उन्होंने घर में काम के लिए बाई रखने की इजाज़त दे दी थी और अक्षिता को सूट पहनने की भी, क्योंकि वह समझ गई थी कि इज्जत कपड़ों से नहीं मन से होनी चाहिए। आखिर सास भी कभी बहू थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।